हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 11.2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 11.1 को करा दिया था और इंट्रोडक्शन भी करा दिया था और सारे फॉर्मूले आपको करा दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो सब देख लिया होगा और फिर आए होंगे इस वीडियो के ऊपर। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मैं इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। आप खुद से करना, एक दो क्वेश्चन में खुद से करके भी दिखा दूंगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रही है, पॉइंट वाली डेसिमल वाली मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा आपको सरफेस एरिया का, कि एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4πr²। इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, मैंने गलती से स्क्वायर बोल दिया था, स्पेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब पुट कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, 4 का मतलब तो 4 ही हो गया, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड आर की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही, क्या है वैल्यू 10.5। स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 बार आएगा 10.5। ठीक है, अब देखो 7 की टेबल में ये आता है, कट सकता है, हाँ कट सकता है, काटते देखो 10 कटा 1 बार पे, तो 10 से छोटा क्या आता है 7 एंड माइनस करेंगे 3 बच गया, 3 इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 35। 35 कितनी बार पे आता है भाई, 5 बार पे आता है, तो ये आ गया 1.5। अब यहाँ क्या है, 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 88 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई मैं करके दिखा देता हूँ कि डेसिमल वाली मल्टीप्लाई कैसे होती है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो 88 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेगी, तो मैं पॉइंट तो लास्ट में लगाऊंगा, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आया 44 ऊपर, 44 एंड 88 जीरो, ये क्या आ गया भाई 12 एंड यहाँ पे 13। अब इसको करेंगे 10.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 जीरो जा क्या होगा, जीरो ही होगा, 5 2 जा 10, एक ऊपर चला गया 15, एक 16, एक ऊपर चला गया 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, अब जीरो से करेंगे तो जीरो ही आ जाएगी ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब हमें 1 से करना है तो ये पूरी डिजिट आ जाएगी, 0 2 3 एंड 1, 0 0, ये आया 6, ये आया हमारा 8, ये आया 3 एंड ये आया 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डेसिमल कितने के बाद है, इस वाली डिजिट में क्या 1 के बाद है, इस वाली डिजिट में भी 1 के बाद है, तो 1 एंड 1 कितने हो गए 2। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट से काउंट करते हैं, लास्ट में कितनी संख्या है इसमें पॉइंट के बाद 1, इधर कितनी संख्या है 1, 1 और 1 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल लगा दो। यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, क्या आया 1386। और यहाँ देखो सेंटीमीटर में था, हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन भी सामने ही आपको नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम पिछली बार जैसा। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो और खुद करके देखो, और फिर मैं तो करा ही दूंगा और फिर आप आंसर मैच कर लेना। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सरफेस एरिया स्पेयर, क्या फॉर्मूला है 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, 7 से इसको काटूंगा 0.8 आ जाएगा, 88 पॉइंट, यहाँ 8 है, 88 पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाई ये 5.6। अब इन सबको मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से। क्या आएगा हमारा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी हो गया। इस तरीके से आप करोगे। इस सबको मैं मल्टीप्लाई जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि डेसिमल को हटा के पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो एंड फिर काउंट करके, जैसे यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, तो फाइनल आंसर में हमने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया है। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी खुद आप एक बार ट्राई करना और फिर देखना वीडियो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इससे पहले हर बार लिखना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड आर कितना दे रखा है 14। 14 मल्टीप्लाई 14 क्या हो गया, इसको इससे काटा 2, इसको मल्टीप्लाई किया 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। अब सबको कर दो मल्टीप्लाई, 2 से इसको करूँगा तो 88 मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ 28। अब 28 को और 88 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। मैं जल्दी से करके लिख देता हूँ। आया हमारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर में लास्ट में जैसे यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्या कह रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमें क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। ठीक है, डायामीटर दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियस में कैसे कन्वर्ट होता है, हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस का R = D/2। तो R D की वैल्यू क्या है 14/2। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, R की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं सेम पहले जैसे ही। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही हो गया, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या आया है 7 आया है भाई, तो 7 से 7 कट गया, बचा हुआ यहाँ कर देते हैं 88 मल्टीप्लाई 7। 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ क्या है आंसर इसका, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अगला करते हैं सेकंड पार्ट। फाइंड दी सरफेस एरिया। सेम वही है जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी होगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी ट्विस्ट आ जाएगी हमारा। डायमीटर कितना दे रखा है 21, हमें क्या चाहिए R चाहिए। क्या फॉर्मूला है D/2, हर बार की तरह है ना। तो R D की वैल्यू क्या है 21/2। अब ये कट तो रहा है नहीं तो मत काटो ना भाई, इसको ऐसा ही लिख देते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ये कितना है हमारा R 21/2। मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर। 7 से ये काटा 3 आ गया, 2 से ये काटा 2 आ गया, 2 से ये काटा 1 आ गया। ठीक है, अब जो भी डिजिट बची है यहाँ लिख देता हूँ 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21। मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ क्या, ज़रूरत है कर देते हैं, देख लो। 66 आसान सा मल्टीप्लाई है इसलिए कर रहा हूँ। 66 और ये क्या आ गया 12 13 1386, ये आंसर आ गया 1386। क्या है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट के पास। तो ये रहा हमारा अगला पार्ट। अभी भी क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, इसका आधा करेगी कैसे होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था, अपॉन में 2 लिख दिया था, बाय में 2 लिख दिया था ना, बस वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो 4 पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला, 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई क्या है 33.5 है ना, अपॉन में 2, क्योंकि हमने रेडियस में कन्वर्ट किया, डायमीटर दे रखा है ना, तो 3.5 अपॉन में 2। 2 से ये काटा, 2 से ये काटा, 2 आया एंड 1 आया। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। 7 से इसको काटेंगे 0.5 आ जाएगा। अब देखो 0.5 मतलब हाफ। अब 0.5 को किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो क्या करेगा, उस डिजिट को आधी कर देगा। तो 0.5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बेचारा आधा हो गया है। क्या हुआ, ये 11 हो गया है। अब क्या है यहाँ पर 3.5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई है ना, तो इसी को ऐसा करो, देखो 3 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ये जोड़ देते हैं बस 3 8 5। पॉइंट देखो कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाए। आंसर क्या आया हमारा 3 8.5
मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पर मीटर है तो मीटर लगेगा, मैं सेंटीमीटर लगाने जा रहा था, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना अच्छे से जो समझाया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और रेडियस हमें दे रखा है। ठीक है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको याद है? याद है तो कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं है याद तो अभी तो मैं करा ही दूंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया याद रखना। तो यहां लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला है? टोटल का 3πr²। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेयर में 4 लगता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में 3 लगता है। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3 × 22/7। अब देखो मैंने पाई की वैल्यू क्या पुट करी? 22/7। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ना पाई की वैल्यू, तो हम ये वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसको भी पुट करके आंसर सही आएगा। बट क्वेश्चन ने खुद बोला है तो हम क्वेश्चन वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या है वैल्यू? 3.14। अब देखो आर की वैल्यू क्या है? 10 है भाई, तो 10 लिख देते हैं 2 बार, 2 बार लिख दिया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज़ नोटिस करो, 3 × 3.14, क्या नोटिस करना है? 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो गया। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर हम किसी भी डिजिट, पॉइंट वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये इस साइड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जितने जीरो हो, तो यहाँ कितने जीरो है? 1 2 है ना, तो ये 2 बार इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया ये? 314। पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है। अब लास्ट में पॉइंट लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए मैंने लगाया भी नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। क्या है? 314 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, हमारा आंसर आ गया 942। किस में आंसर है हमारा? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या रहा है? हमारे पास 2 बलून है, 2 बलून नहीं है, एक ही बलून है जो कि अभी पिचका हुआ है, उसको हम फुला देते हैं। तो पढ़ाता हूँ मैं, एक छोटा सा बेचारा बलून है, इसको मैं फुलाता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होता है तो इसका साइज बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर यही दे रखा है, रेडियस दे रखा है स्फेरिकल बलून का, जो कि इंक्रीज हो जाता है 7 से 14। तो अभी छोटा है तो कितना है? आर इसका कितना है? 7 है। अब बड़ा हो गया तो आर कितना है? इसको मैं बड़े आर से डिनोट कर देता हूं, जो कि बन चुका है 14। हमें क्या बताना है? दोनों बलून के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। यही चीज यहां लिखी है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। ठीक है, तो रेशियो आपने छोटी क्लास में लिखा होगा, करा होगा। कैसे? फ्रैक्शन में डाल देते थे, एक के नीचे एक। तो याद रखना, हमेशा छोटी वाली डिजिट ऊपर लिखना एंड बड़ी वाली नीचे। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं यहां पर। इसका फॉर्मूला छोटे वाले बलून के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पेयर का क्या फॉर्मूला था सरफेस एरिया का? 4πr²। यहां पे मैंने छोटा r इस वजह से लिखा है, ये मैंने छोटे वाले बलून के लिए लिखा है जब वो पिचका हुआ था। अब बड़े वाले के लिए, बड़े वाले के लिए क्या बनेगा भाई? 4π बड़ा r²। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है मैंने क्यों लिखा है ये? अब क्या करता हूं, देखो 4 और 4 तो सेम है, काट दिया। पाई और पाई भी सेम है, काट दिया। अब बचा क्या है मेरे पास? r² अपॉन में बड़ा r²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। छोटे वाले r की क्या वैल्यू थी? 7 थी, तो 7 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। किसी को 14 का स्क्वायर याद है? याद है तो बता दो, मुझे तो याद नहीं है।
मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। 14 का स्क्वायर 196, याद था ये, मुझे भूल गया। अच्छा, स्क्वायर निकालने की हमें ज़रूरत नहीं। देखो एक और ट्रिक से बताता हूँ मैं इसको। आप स्क्वायर मत निकालो, छोटे से कैलकुलेशन से हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई 14। स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जा सकता है ना? हाँ, लिखा जा सकता है। 7 को मैंने इससे काटा 2 आया, 7 को इससे काटा 2 आया। क्या आ गया ये? 1 अपॉन में 4। तो 1 अपॉन में 4 आ गया, तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 1/4। ये हमारा बन गया है आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको और देख लेना, क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रिक वाली चीज़ हुई है इसमें। तो आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और एग्जाम में आ गया तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा, पूरे 4 नंबर देके जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन। अब देखो क्या क्वेश्चन है। ए हेमिस्फीयर बाउल है, बाउल मतलब एक कटोरा है, जिसका इनर डायमीटर दे रखा है कितना? 10.5। अब क्या करना है, इसको अंदर से ही पेंट कर देना है, इनसाइड से पेंट कर देना है। ठीक है, बस इतना। पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इनर सरफेस एरिया क्या बनता है। अब बताओ यहां पर मैं टोटल का फॉर्मूला लिखूं या कर्व का फॉर्मूला लिखूं? बताओ, कमेंट कर देना। मैं यहां लिख देता हूं। देखो, एक बाउल है, इसको मुझे अंदर से पेंट करना है। ठीक है, मुझे टॉप वाली सरफेस को तो पेंट करना नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया? कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? 2πr²। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू, आर तो हमें दिया ही नहीं है, डायमीटर दे रखा है। तो क्या कर दो, डायमीटर को 10.5 अपॉन में 2। स्क्वायर लगा है तो 10.5 अपॉन में 2। इससे ये कट गया, इससे इसको काटा तो 11 आ गया, 7 से इसको काटूंगा तो 3.5 आ गया। ठीक है, 3.5 नहीं, 1.5 आ गया। ठीक, 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5, यह आ गया हमारे पास 173.25। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 16 रुपीज़ लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो एक का निकालने के लिए क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने का क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट या रेट, रेट लिख देते हैं। रेट क्या होगा? 16 को हम अगर 100 से डिवाइड कर देते तो हमें पता चल जाएगा। हमें कितने का निकालना है, यहाँ एक लाइन कह देता हूँ। कितने का निकालना है? इतने का निकालना है ना। तो इससे उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पता चल जाएगा। यहाँ लिख दो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या है? 1600 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 173.25। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट इस साइड को जाता है, जब डिवाइड में होता है तो पॉइंट इस साइड को आएगा। तो 2 बार ये इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया ये? 16 मल्टीप्लाई 1.7325। इसका आंसर था हमारे पास 27.72। ठीक है, ये मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 72। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 16 मल्टीप्लाई 1.7327। ठीक है, ठीक है भाई, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो यही आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, इस रेडियस निकालना हमें, सरफेस एरिया तो पहले से ही पता है स्फीयर का। तो यहाँ फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला है भाई? 4πr²। ठीक है,
अब हमें सरफेस एरिया तो पहले से लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू आर ही छोड़ देते हैं। अब जो नीचे है डिवाइड में है वो इस साइड क्या आएगा, मल्टीप्लाई में, जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। कैसे आएगा देखो, 154 लिख दिया, ये इधर डिवाइड में है तो इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में थे तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। कुछ नहीं, बस नीचे की चीज़ ऊपर चले गई है, ऊपर की चीज़ नीचे आ गई है। अब मैं 2 की टेबल से इसको काटता हूँ, इन दोनों को, ये आ गया 11 और ये क्या आया है 77। 11 से इसको काटूंगा, ये क्या आ जाएगा 7। अब देखो 7 × 7 क्या हो गया 49 और ये क्या हो गया 4 हो गया। इधर क्या है r², इधर स्क्वायर है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो सीधा करके लिख देता हूँ रूट में 49/4। अब मैं रूट सॉल्व करूँगा तो 49 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भाई 7 का है ना, तो 7 लिख दो। 4 किसका है 2 का है, 2 लिख दो। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है। क्या क्या रखा है, द डायमीटर ऑफ अ मून अप्रॉक्स ऑफ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, क्या रखा है कि जो, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारा गोल सा अर्थ है और ये छोटू हमारा क्या है मून है। इसका डायमीटर d है, लेकिन जो इसका डायमीटर है ना वो क्या है अर्थ के डायमीटर से 4 गुना छोटा है, 1/4 है। तो इसको हम d/4 लिख देते, यही d सेम है, बस इसका 4 गुना छोटा है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या रेडियस पुट करना होता है ना फॉर्मूले में, तो रेडियस की वैल्यू चाहिए हमें, तो निकालते हैं। देखो दोनों का d तो पता लग गया, अब r निकालते हैं। r का फॉर्मूला क्या है d/2, ठीक है। अर्थ का है, अर्थ के लिए मैं बड़ा R लिखता हूँ, ठीक है, बड़ा R। तो अर्थ का डायमीटर कितना था d था, कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मून का डायमीटर क्या है, इसको मैं छोटे r से लिखता हूँ, d/4 है भाई डायमीटर, तो इसको आधा कर दो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा ये d/8 आ जाएगा। 8 कैसे आ गया, d को 1 से किया तो d आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया है, ठीक है। अब दोनों d को r को याद रखना है, एक r ये रहा, एक r ये रहा। अब हम दोनों के सरफेस एरिया को फ्रैक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले मून का सरफेस एरिया यहाँ लिख देता हूँ मैं, सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है। और नीचे क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होता है 4πr², 4π बड़ा R², अर्थ को R बड़ा था ना, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ आया छोटा r/r², ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, r छोटे वाले r की क्या वैल्यू तो d/8, d/8 का स्क्वायर। अब बड़े वाले r की क्या थी d/2 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ आया d² में 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यहाँ d² में 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ये डिवाइड में है तो इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है d²/64, डिवाइड में क्या हो गया d²/4। इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड ही है ना, तो इसको मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो मैं वहाँ भी काट के कर सकता था, लेकिन यहाँ देखो डिवाइड का साइन बन जाता है मल्टीप्लाई और ये वाली चीज़ हो जाती है रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। अब d² से d² कैंसिल हो गया है, ये उसके आगे का पार्ट ही है, ये इक्वल टू लगा के करना। 4 से इसको काटा तो क्या आ जाएगा, ये आया 1 और ये आया 6,
तो ये पूरा आ गया 1/16। तो इसका आंसर क्या है 1/16। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है, हेमिस्फीयर बाउल है जो कि स्टील से बना हुआ है, जिसकी थिकनेस दे रखी है 0.25, ठीक है, और इसका इनर रेडियस दे रखा है 5। हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। किसका कर्व सरफेस एरिया, आउटर लेयर का। तो मैं कटोरा बना देता हूँ यहाँ पे, ये इतना थिक है, ठीक है, ये सेंटर है। इनर रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तुम्हें दे रखी है कितनी, 5 की दे रखी है, और इसकी थिकनेस दे रखी है कितनी, 0.25, दोनों सेंटीमीटर में है, तो ठीक है। अब हमें आउटर का निकालना है, इस चीज़ का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा ना इसका रेडियस। तो क्या हो गया, ये 5 प्लस ये क्या हो गया, 5 प्लस 0.25 क्या हो गया, ये 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, आर, ठीक है, आउटर के लिए। अब हम आर की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लिख देना आउटर कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, ठीक है। 2π की वैल्यू क्या होती है 22/7, एंड ये क्या दे रखा 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, दो बार 7 से इसको कट करेंगे, क्या आ गया, ये आया 7, 0.75, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आया ये 44 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25 क्या आ गया, ये 173.173 क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, 3.25 ये हमारा आंसर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिक था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दिखने में तो बहुत खतरनाक लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले इसकी फिगर समझा देता हूँ। इसमें क्या कह रखा है कि एक स्पेयर है जो कि सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, जिसका ये जो डायमीटर है ना वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है, क्योंकि ये चारों साइड से टच कर रहा है। तो जो D है हमारा वही H है, ठीक है, इसकी ये जो हाइट है और ये चीज़ है, दोनों क्या है, टच कर रही है। तो जो डायमीटर है वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और हमें एक बात पता है, जो डायमीटर होता है ना वो क्या होता है, रेडियस का दुगना। तो डायमीटर को हम 2r लिख सकते हैं, वो क्या हो गया, h के बराबर हो गया। अब ये जो पार्ट है ये आपको काम आएगा, बाद में काम आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, 4πr स्क्वायर। हो गया फर्स्ट पार्ट, इतना ही करना था, सिर्फ फॉर्मूला लिखना था हमें 4πr स्क्वायर, बस आप ये लाइन लिख देना सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इसके आगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला, याद कराया था ना मैंने, याद है, नहीं है ना याद, देखो 2πr h ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2π को पाई ही रख देते हैं, r को r रख देते हैं, ये डॉट को मैं सिंबलाइज कर देता हूँ मल्टीप्लाई से, एंड h किसके बराबर है, 2r के, ठीक है। अब देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, 4 बन गया, बाकी सब सेम लिख दो। पाई r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट का क्या आया, ये आया, है ना। अब तीसरा क्या है, दोनों के जो सरफेस एरिया आया है ना, जो भी एरिया आया है उनका क्या कर दो, रेशियो निकाल दो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो भी हमारा एरिया है। तो लिख देते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, एक के नीचे एक लिख के, है ना, फ्रैक्शन में लिख के,
तो ये मैंने लिख दिया फ्रैक्शन में। अब देखो सेम सेम ही तो है, काट दो पूरा पूरा, 1 और 1 आ गया तो इसका आंसर आ गया 1:1। हो गया ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, कितना आसान था ये एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और बाकी के जो भी सारे चैप्टर थे वो सब मैंने करा रखा है, 9th क्लास का पूरा कंटेंट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप प्लेलिस्ट चेक करो और सारे वीडियो देख लो। तो कोई भी आपको टॉप होने से नहीं रोक सकता है। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा रखे हैं जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उन्हें भी देख लेना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।